स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। आज खुलेंगे यमुनोत्री धाम के कपाट, पुजारी समेत 25 लोग होंगे शामिल। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 8वीं किश्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, किसानों से करेंगे संवाद। हरियाणा के पलवल में युवती के साथ गैंगरेप, 25 लोगों पर लगा आरोप। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना काल के मार इतिहास में दूसरी बार लगातार 4 धाम यात्रा पर पड़ी है। ये दूसरी बार होगा जब विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट बिना श्रद्धालुओं के खोले जाएंगे। प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जिला प्रशासन ने यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खोलने को लेकर तैयारियां पूरी कर दी है। आज यमुनोत्री धाम के कपाट और शनिवार सुबह गंगोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के अवसर पर मात्र 25-25 पुरोहितों और प्रशासन के अधिकारियों कर्मचारियों की मौजूदगी में खोले जाएंगे। दोपहर को 4 धाम यात्रा दूसरी बार बिना श्रद्धालुओं के शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की 8वीं किश्त के रूप में 9.5 करोड़ लाभार्थी किसान परिवारों के लिए 19,000 करोड़ रुपए की राशि जारी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित एक कार्यक्रम में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि जारी करेंगे और लाभार्थियों से संवाद करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। हरियाणा के पलवल जिले से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली से महज 70 किलोमीटर दूर स्थित पलवल में एक युवती के साथ 25 लोगों ने गैंगरेप किया। पुलिस को दिए बयान में युवती ने बताया कि फेसबुक पर बने दोस्त ने उसे मिलने के लिए बुलाया, जहां उसका अपहरण कर रामगढ़ के जंगल ले जाया गया और करीब 25 लोगों ने रात भर दुष्कर्म किया। सुबह होने पर एक कबाड़ी के पास युवती को छोड़ा गया। युवती की हालत बिगड़ने पर बेहोशी की हालत में उसे बदरपुर बॉर्डर छोड़कर आरोपी फरार हो गए। इस मामले में पुलिस 25 लोगों के खिलाफ अपहरण और गैंगरेप के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कर चुकी है। ये घटना 3 मई की है, लेकिन युवती ने अब पुलिस को इसकी शिकायत की। खबर जालौर से है, जहां जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने जालौर शहर के सार्वजनिक चिकित्सालय का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। जिला कलेक्टर ने सार्वजनिक चिकित्सालय में विभिन्न वार्डों का निरीक्षण कर मरीजों से कुशलक्षेम पूछने पर मरीजों और परिजनों से अस्पताल में दी जाने वाली सुविधाओं और चिकित्सा व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। कलेक्टर ने सफाई व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, शौचालय सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन किया और संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने सार्वजनिक चिकित्सालय में कोरोना से रिकवर हुए मरीजों से चर्चा की और बेहतर स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी। जिला कलेक्टर ने रिकवर होकर लौट रहे मरीजों से चर्चा कर एक बुजुर्ग से चर्चा की। बुजुर्ग ने जिला कलेक्टर और हॉस्पिटल स्टाफ और सुविधाओं के लिए धन्यवाद दिया। कलेक्टर वृष्णि ने प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसपी शर्मा को मरीजों के मानसिक मनोबल को सुदृढ़ करने के लिए म्यूजिक सिस्टम लगाने की बात कही। उन्होंने चिकित्सालय में तुरंत इम्यूनोमीटर मशीन और डिस्पोजल बेडशीट खरीदकर उपयोग में लेने के निर्देश दिए। साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए चिकित्सक लगाने की बात कही। उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों से चर्चा करते हुए कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना में मरीजों को उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना, आमजन को राहत पहुंचाना उनका धर्म है। सभी को मिलकर ये निभाना होगा। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला अफजाई करते हुए कर्तव्यपरायणता की प्रशंसा की। आमजन से भी चिकित्सालय में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए योगदान देने की बात कही। खबर झालावाड़ के भवानी मंडी से है, जहां इंडिया जनशक्ति पार्टी द्वारा महामारी के चलते जरूरतमंदों को राशन सामग्री बांटी गई। पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि पूरे जिले में कोरोना महामारी अपने पैर पसार चुकी है। ऐसे में कई जरूरतमंद परिवारों और असहाय लोगों के सामने आर्थिक तंगी के हालात पैदा हो गए हैं। इसके चलते पार्टी द्वारा संचालित भारत जन कल्याण योजना के राष्ट्रीय सचिव मुकेश पाटीदार द्वारा जरूरतमंद लोगों की सहायता हेतु गरीब बस्तियों में थाना प्रभारी हरि सिंह के हाथों निःशुल्क राशन सामग्री का वितरण किया गया।
साथ ही बताया कि संपूर्ण जिले के विभिन्न शहरों और गांवों में गरीब, असहाय, वृद्ध, गंभीर बीमारी से ग्रस्त और विधवा आदि को गरीब बस्तियों में जाकर 4,000 से ज्यादा परिवारों को राशन दिया जाएगा, जिससे कोरोना काल में लोग अपने परिवार का लालन पालन कर सकें। भारत जन कल्याण के द्वारा गरीब लोगों को राशन जो ये वितरित किया जा रहा है, बहुत अच्छा काम है और आप लोगों का बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है, इसीलिए आप लोगों को बहुत बहुत। खबर राजधानी जयपुर के चोमू से है, जहां प्रदेश में इस बार कोरोना संक्रमण के चलते मौत के आंकड़े बढ़ना चिंता का विषय है। इस बार शव जलाने के लिए शमशान घाट में लकड़ियां कम पड़ गई हैं। राजधानी जयपुर के चोमू कस्बे में ऐसा पहली बार हुआ कि शमशान घाट में शव को जलाने के लिए लकड़ियां नहीं मिली और करीब 1 घंटे तक शव को एम्बुलेंस में रखना पड़ा। इसकी सूचना जब विधायक रामलाल शर्मा को मिली तो शर्मा ने शमशान घाट में लकड़ियां भेजने की व्यवस्था की। विधायक रामलाल शर्मा ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए खुद के बैंक खाते से 31,000 रुपए का चेक देकर 7 टन लकड़ियां शमशान घाट में भेजी। रामलाल शर्मा ने कहा कि संकट के समय सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और सामाजिक सरोकार निभाने की जरूरत है। मुझे कल पता चला कि बस स्टैंड के ऊपर स्थित जो शमशान है, उस शमशान के अंदर लकड़ियां समाप्त होने की वजह से अंतिम संस्कार के अंदर भी लगभग 1.5 घंटे इंतजार करना पड़ा। मेरे ख्याल से ये हम सब के लिए एक चिंता का भी विषय है और मानवीय संवेदनाओं को जीवित रखने के लिए नितांत आवश्यक है कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। इसलिए आज मैंने खुद ने भी निजी कोष से एक थोड़ा सा सहयोग करके इसकी शुरुआत की है और आमजन से भी मैं आह्वान करना चाहूंगा कि इस संकट के समय हम सब एक दूसरे की मदद करें और हम सब इस प्रकार की परिस्थितियां दोबारा पैदा नहीं हो। खबर जैसलमेर से है, जहां ईद के मुबारक मौके और आका तीज पर कैबिनेट मिनिस्टर ने अपील की। कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने मानवता का वास्ता दिया। आप खुद सुनिए क्या कहा कैबिनेट मिनिस्टर ने। नमस्कार साथियों, जिस प्रकार से अभी देश और प्रदेश में जिस प्रकार के कोरोना के हालात जो बने हैं, वो सब आप हालात देख रहे हैं। इन हालातों के अंदर भी सरकार की तरफ से जितनी व्यवस्थाएं हो सकती है, सरकार अपनी तरफ से व्यवस्थाएं कर रही है। तमाम जो मेडिसिन की ज़रूरत हो, चाहे ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, वो तमाम जो हमारी स्वास्थ्य कर्मी जो कोरोना वॉरियर से योद्धा हैं, वो तमाम लोग इस जंग के अंदर अपना साथ दे रहे हैं। पर मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि अभी जो हमारे धार्मिक जो लोग हैं और जो आम आदमी, सबसे अपील करना चाहूँगा कि अभी त्योहारों का आ रहे हैं त्यौहार, हमारे ईद का भी टाइम है, रमज़ान का महीना भी चल रहा है और उसके बाद में आखा तीज भी है। तो ईद और आखा तीज दोनों एक साथ आ रहे हैं। तो इसलिए मेरी आप सबसे अपील है कि जो आपने इस महीने के अंदर सरकार की गाइडलाइन की पालना भी की, आपने घर रह के इबादत भी की, तो मेरा आप सबसे अपील है कि इस ईद के त्यौहार पे भी आप अपने घर पे रह करके वहीं से आप दुआ करें अल्लाह ताला से कि इस कोरोना जैसे वबा से हमें बचाए और इस जंग को हम जीतें। आखा तीज में अबूझ जो सावे होते हैं, लोग शादियाँ करते हैं, मेरी सबसे अपील है कि मेहरबानी करके इस आखा तीज में शादियाँ नहीं करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में रह करके प्रार्थना करें कि इस कोरोना के जंग को हम जीतें। इसलिए सरकार की गाइडलाइन की पालना करके हम त्यौहार यदि घर में बनाएंगे तो मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में इस कोरोना की जंग को हम जीतेंगे। कहीं न कहीं चैन टूटेगी, जिससे हमारा प्रदेश सुरक्षित होगा, आपका परिवार सुरक्षित होगा। इसमें मुझे विश्वास है कि आप लोग आप पूरा सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बीकानेर नगर स्थापना के दिवस पर 2 दिवसीय ई चंदा प्रदर्शनी के समापन के अवसर पर चंदा पूजन के साथ पगड़ियों का प्रदर्शन किया गया। थार विरासत और राजधानी साफा पाक पगड़ी कला संस्कृति संस्था की ओर से ऑनलाइन चंदा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि हरिशंकर आचार्य, वरिष्ठ कथाकार कमल रंगा, रमेश्वर स्वामी और गिरधारी सुथार थे। निर्देशक हरिशंकर आचार्य ने बताया कि बीकानेर में जिस राजपूती वीरता से राजस्थान का इतिहास भरा है, उसमें राव बीका का नाम अग्रिम पंक्तियों में लिया जाता है। स्थापना दिवस पर बीकानेर में चंदा उड़ाने की विशेष परंपरा रही है, जो 534 वर्षों से परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। पहले जाति पंचायती की और शहर के चौक मोहल्ले में चंदा उड़ाते थे, लेकिन आज ये कला लुप्त होने की कगार पर है। इन चंदों के माध्यम से महामारी कोरोना से बचने के लिए 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी और घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी गाइडलाइन का संदेश दिया गया। साथ ही उन्होंने ऑनलाइन चंदा ई प्रदर्शनी का जनता को संस्कृति का परिचय दिया।
उन्होंने कहा ये एक सराहनीय कार्य है। वहीं वरिष्ठ कथाकार कमल रंगा ने बताया कि कोई भी शहर कितना भी विकास कर ले, लेकिन परंपरा का कायम रहना आवश्यक है। बीकानेर अपनी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत संयोग रख पाने के कारण छोटी काशी से कम नहीं है। स्थापना दिवस को लेकर गुरुवार को घरों में तैयारियां हुई। खिचड़ा, इमलानी और बड़ी सब्जी के साथ मटकी पूजन की तैयारियां रही। खबर श्योपुरा कस्सी से है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में गुरुवार सुबह अलसुबह आंधी और बेमौसमी बरसात ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। किसानों ने बताया कि अभी सप्ताह पूर्व बिजाई की गई नरमे कपास की उग रही फसल रेतीली आंधी और बूंदाबांदी से कुरुंड हो गई। ऐसी हालत में अब किसानों को फसल दोबारा बिजाई करनी पड़ेगी। किसानों के मुताबिक अभी पौधे उगने की अवस्था में थे कि आंधी के साथ रेत आने से पौधे ढक गए। साथ ही बरसात आने से रेत की तह ने पौधे को ढक दिया, जिसे किसानी भाषा में फसल कुरुंड होना कहा जाता है। अब किसानों को महंगे भाव का बीज दोबारा बीजना पड़ेगा, जिससे फसल पर लागत बढ़ जाएगी। तो वहीं डीजल के भाव प्रतिदिन बढ़ने से खेती अब घाटे का सौदा होता जा रहा है। नहरों से पानी नहीं आने से पर्याप्त सिंचाई नहीं हो रही, जबकि ट्यूबवेल से सिंचाई करने में ही डीजल के बढ़ते भाव के कारण हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं। अब किसान खेतों में रेत की परत हटाने में जुटे हैं, ताकि दोबारा बिजाई की नौबत न आए। खबर झालावाड़ के भवानी मंडी से है, जहां ग्राम पंचायत कुंडीखेड़ा के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर कोर ग्रुप की बैठक की गई। अक्षय तृतीया को लेकर डोर टू डोर सर्वे किया गया। ग्राम पंचायत कुंडीखेड़ा बीएलओ ओम प्रकाश ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अक्षय तृतीया पर होने वाले शादी समारोह को लेकर थानाधिकारी महावीर सिंह यादव, तहसीलदार राजेंद्र मीणा, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कल्याण मन मेघवाल की अध्यक्षता में कोर ग्रुप बैठक में आगामी अक्षय तृतीया पर होने वाले समारोह में कोरोना गाइडलाइन की पालना हेतु विवाह संपन्न कराने, बाल विवाह नहीं कराने और जागरूकता अभियान में कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही कोर टीम द्वारा पूरे गांव में डोर टू डोर सर्वे कर व लाउड स्पीकर के जरिए बैठक में किए गए निर्णयों की जानकारी देकर सर्दी, जुकाम, बुखार वाले व्यक्तियों की जानकारी जुटाकर उपयुक्त इलाज के बारे में बताया गया। इस दौरान कोर समिति अध्यक्ष केशव दयाल शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी राहुल भटनागर, सरपंच प्रतिनिधि, पूर्व सरपंच रोड सिंह राठौड़, बीएलओ ओम प्रकाश समेत जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। खबर उदयपुर के केलवाड़ा से है, जहां कोरोना काल की भीषण स्थिति के बीच भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष उदयपुर संभाग प्रभारी हेमराज मीणा ने सहरिया आदिवासी क्षेत्र स्थित सीताबाड़ी कोविड सेंटर, खुशियारा कोविड सेंटर का औचक निरीक्षण किया। साथ ही रोगियों को दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में बीसीएमओ आरिफ शेख, चिकित्सा प्रभारी राजेश राजावत और संपूर्ण चिकित्सा टीम को धन्यवाद देकर रोगियों हेतु उचित चिकित्सा व्यवस्थाएं व सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। इस दौरान भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष हेमराज मीणा ने केलवाड़ा सीएचसी हेतु 7.5 लाख की लागत के 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सौगात एसआरएम ग्रुप एमडी की ओर से भेंट करने के प्रपत्र को नायब तहसीलदार केलवाड़ा को सौंपा। 17 मई तक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की केलवाड़ा सीएचसी को आपूर्ति होने की बात कही। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष मीणा ने कोविड सेंटरों को सहायता देने वाले सभी भामाशाहों, समाज सेवियों, एसआरएम ग्रुप के एमडी हिम्मत सिंह का आभार जताया। हेमराज मीणा ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर संक्रमण बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष जन जागरूकता लाई जाए और प्रशासन से ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे संक्रमित रोगियों को कोविड सेंटर तक लाने, सेंटर में ही आइसोलेट करने की बात कही, क्योंकि निजी घरों में पर्याप्त जगह नहीं होती और परिजनों के संक्रमित होने का खतरा रहता है। खबर उदयपुर के केलवाड़ा से है, जहां कस्बे में जीरो मोबिलिटी लगी हुई है। इसके चलते ईद का पर्व फीका नजर आया। त्योहारों पर कोरोना का असर देखने को मिला। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के लिए आज खास दिन है। हर वर्ष अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जयंती, अबूझ सावा और ईद के पर्व के अवसर पर बाजारों में रौनक देखने को मिलती है, लेकिन कोरोना के चलते क्षेत्र के बाजारों में सन्नाटा पसरा है। क्षेत्र के लोगों के अनुसार सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही ईद का पर्व घरों पर मनाया जा रहा है। सोशल मीडिया और दूरभाष पर लोगों को बधाई दी जा रही है। इस मौके पर देश में अमन, शांति और शीघ्र कोरोना खात्मे की अल्लाह से प्रार्थना की गई। वहीं अक्षय तृतीया के दिन क्षेत्र में खासा चहल पहल देखने को मिलती थी। आज के दिन दर्जनों युवक युवतियों का विवाह होना था, लेकिन सरकार की गाइडलाइन की पालना में कार्यक्रमों को स्थगित किया गया। वहीं क्षेत्र के मुख्य कस्बों में सन्नाटा पसरा नजर आया।
खबर करौली से है, जहां राजकीय सामान्य चिकित्सालय में दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या से अस्पतालों में संसाधनों की कमी नजर आने लगी है। ऐसे में करौली निवासी जितेंद्र सिंह पीचानोत ने 11,000 रुपए की नगद सहयोग राशि जिला अस्पताल के पीएमओ दिनेश गुप्ता को जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग और एसडीएम देवेंद्र परमार की उपस्थिति में सौंपी। इसके लिए जिला प्रशासन, अस्पताल प्रशासन ने जितेंद्र पीचानोत का आभार जताया। इस अवसर पर जिला अस्पताल के कर्मचारी और अधिकारी भी मौजूद रहे। और इसी के साथ फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार।